बिहार की धरती पर सियासी रंग और गहरा होता जा रहा है। एक तरफ विपक्षी दल लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी ने बिहार में सौगातों की झड़ी लगा दी है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के गयाजी में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित किया और विपक्ष खासकर आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर जुबानी हमला बोला। पीएम मोदी ने केंद्र सरकार के नए प्रस्तावित कानून का भी जिक्र किया, जिसके तहत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री अगर गंभीर आपराधिक आरोपों में 30 दिन से ज्यादा हिरासत में रहते हैं तो पद से हटा दिए जाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसा कानून लाई है जिसके दायरे में देश का प्रधानमंत्री भी आता है। इस कानून में मुख्यमंत्री और मंत्री भी शामिल किए गए हैं। पीएम सीएम जेल जाने पर छोड़नी होगी कुर्सी वाले नए कानून पर पीएम मोदी ने कहा, इस कानून के बनने के बाद अगर कोई मुख्यमंत्री, मंत्री या प्रधानमंत्री गिरफ्तार होता है तो उसे 30 दिन के भीतर जमानत लेनी होगी और अगर जमानत नहीं मिली तो 31वें दिन उसे कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। मेरा साफ मानना है कि अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाना है तो कोई भी कार्रवाई से बाहर नहीं होना चाहिए। वहीं पीएम मोदी ने नए कानून का जिक्र करते हुए कहा, आज कानून है कि अगर किसी छोटे सरकारी कर्मचारी को 50 घंटे तक हिरासत में रखा जाए तो वो अपने आप निलंबित हो जाता है, लेकिन अगर कोई मुख्यमंत्री है, मंत्री है या प्रधानमंत्री है तो वो जेल में रहकर भी सत्ता का सुख पा सकता है। ये नियम प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्रियों पर क्यों नहीं लागू होना चाहिए। पीएम मोदी ने आगे कहा, हमने कुछ समय पहले ही देखा कि कैसे जेल से ही फाइलों पर साइन किए जा रहे थे, जेल से ही सरकारी आदेश जारी किए जा रहे थे। नेताओं का अगर यही रवैया रहेगा तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा, क्या जेल से कोई सरकार चला सकता है क्या? इसीलिए ऐसा सख्त कानून बनाने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। ये आरजेडी वाले, ये कांग्रेस वाले, ये लेफ्ट वाले इस कानून का विरोध कर रहे हैं। ये बहुत गुस्से हैं। कौन नहीं जानता कि उनको किस बात का डर है। जिसने पाप किया होता है वो अपने पापों को दूसरों से छिपाता है, लेकिन खुद अंदर से जानता है कि क्या खेल खेला है। इन सब का भी यही हिसाब है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा, ये आरजेडी और कांग्रेस वाले कोई बेल पर बाहर है तो कोई रेल के खेल में अदालत के चक्कर लगा रहा है। जो जमानत पर बाहर घूम रहे हैं वो आज इस कानून का विरोध कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर ये जेल चले गए तो इनके सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे। इसीलिए सुबह शाम ये लोग मोदी को भांति भांति की गाली दे रहे हैं। इतने बौखलाए हैं कि इन जनहित के कानून का विरोध कर रहे हैं। पीएम मोदी इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि हमारी राजेंद्र बाबू और बाबा साहेब अम्बेडकर ने कभी सोचा भी नहीं था, कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि सत्ता के भूखे लोग भ्रष्टाचार करेंगे और जेल जाने पर भी कुर्सी से चिपके रहेंगे। लेकिन अब भ्रष्टाचारी जेल भी जाएगा और उसकी कुर्सी भी जाएगी। भारत को भ्रष्टाचार से मुक्त होने का संकल्प देश के कोटि कोटि लोगों का है, जो पूरा होकर रहेगा। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा, इतने सालों में हमारी सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं लगा, जबकि आजादी के बाद कांग्रेस की सरकारें जो 60-65 साल तक सत्ता में रही, उनके भ्रष्टाचारों की एक लंबी लिस्ट है। आरजेडी का भ्रष्टाचार तो बिहार का बच्चा बच्चा जानता है। वहीं पीएम मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस पर जनता का पैसा लूटने का आरोप लगाते हुए कहा, हमारे देश में चाहे कांग्रेस या आरजेडी की सरकारों ने कभी जनता के पैसों का मोल नहीं समझा, लेकिन जनता के पैसों का मतलब सिर्फ अपनी तिजोरी भरना रहा है। इसी वजह से इनकी सरकारों में सालों साल तक परियोजनाएं पूरी नहीं होती थी। कोई योजना जितनी लटकती थी, ये उतना ही पैसा उसमें कमा लेते थे। जाहिर है कि बिहार की धरती से पीएम मोदी ने नए कानून के जरिए कांग्रेस और आरजेडी पर खूब हमला बोला तो लगे हाथ आम आदमी पार्टी को भी लिया। लेकिन अब देखना होगा कि इस नए कानून बिल का सभी राजनीतिक दल समर्थन करेंगे या फिर विरोध।
दोस्तों, अगर आपने अभी तक डुगू की डिग्गी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे भी ऐसी जानकारी मिलती रहे।